हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है ललित कुमार। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर होने के नाते कि आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्रेडिट कार्ड। और ये जो क्वेश्चन है ना, और इसके पीछे ना दुनिया पागल हो रही है कि भाई अपने को भी क्रेडिट कार्ड मिल जाए और बहन जो है स्मॉल करे। ये जो क्रेडिट कार्ड जो है ये बताया है जिन लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए। इसमें ना क्या है, एक थोड़ा सा सच छुपा हुआ है, तो उसको आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर क्रेडिट कार्ड किस किस को लेना चाहिए और आखिर लेना भी चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और अगर लेते हैं तो उसका क्रेडिट कार्ड का किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं लेते हैं तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा। तो वो सारी चीज कवर करेंगे। और साथ ही साथ हम क्या कवर करने वाले हैं कि जो नए यूजर्स जो कि पहली बार क्रेडिट कार्ड की तरफ आकर्षित होना चाह रहे हैं, और बहुत से ऐसे नए यूजर्स हैं, नया यूथ है जो कि वो चाह रहा है कि क्रेडिट कार्ड हमको मिल जाए। लेकिन क्रेडिट कार्ड बेसिकली होता क्या है, ये अमीर लोगों की एक, समझ लो ये है क्रेडिट कार्ड जो है, ये क्या है, एक तरह का लोन बैंक। क्या है ये? लोन बैंक। अगर इसका अमीर लोग अच्छे से यूज करते हैं तो वो और अमीर हो जाएंगे। और एक तरफ है हमारे मिडिल क्लास, ये तो दूसरी तरफ है, और तीसरी तरफ एक लोग और हैं जो है, उनको मैं बोलता हूँ गरीब। क्या बोलता हूँ? गरीब। ये बहुत ही अलग कैटेगरी है, इनका और इनका बहुत टेढ़ा मेल होता है। अब हम शुरुआत करेंगे अमीर लोगों का। तो थोड़ा बहुत आपने समझ लिया कि इनको अगर मैं समझाऊं तो आपको एक तरीके से, जैसे समझ लो किसी अमीर ने क्रेडिट कार्ड से कार खरीदी, सपोज दैट कार खरीदी, तो उसका जो कार का जो पेमेंट है वो किससे कर दिया? क्रेडिट से हो गया पेमेंट। अब हमका जो 40 दिन पीछे उसका रीपेमेंट है, इसका 40 से 45 दिन का रीपेमेंट होता है। रीपेमेंट बोले थे आपको, ये 40 से 45 दिन बिना ब्याज के आपको ये पैसे मिल सकते हैं। अब इसमें एक अमीर आदमियों का खुफिया रास्ता बता दूं कि वो क्या करते हैं, एक तो क्रेडिट कार्ड नहीं रखते हैं, वो रखते हैं 3 से 4, और उनके पास अनेक क्रेडिट कार्ड रहते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पता नहीं कितने बैंक उनको क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। लीजिए सर, आप हमारा क्रेडिट कार्ड यूज करिए और बढ़िया बढ़िया शॉपिंग करिए, लग्जरीज करिए। अब एक तरफ क्या है हमारा मिडिल क्लास, इनको भाई समझ लो शौक चाहिए नवाबों वाले, और काम है इनके गमारों वाले। इनका काम क्या है कि भाई ये जैसे ही कोई सैलरी या कुछ आया, सपोज दैट मान लो हमारी सैलरी है इतनी, एक एग्जाम्पल के तौर पर 10 के, तो हमारा जो 10 के है वो ऑलमोस्ट 30 महीने हमको चलाना है, 30 दिन। कितने? 30 दिन। और ये है क्या? नौकरी वाले, और या फिर बिजनेस भी बोल सकते हैं। देखिए, एक सेल्फ एम्प्लॉय को मैं बिजनेस नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ एक नौकरी मानता हूँ उसको। एक समझ लो रामू काका। क्या रामू काका? क्योंकि एक अकेला जो सब कुछ संभालने वाला होता है वो एक तरीके से रामू काका है, और गल्ला भी मैं ही देखूंगा, और तुम्हारा जो भी सामान आ रहा है वो भी मैं ही देखूंगा, बेचूंगा भी मैं ही, और कैलकुलेशन भी मैं ही करूंगा, रात के 12 बजे तक भी मैं ही देखूंगा, सारा काम मैं करूंगा। वो है रामू काका। तो इन तीनों का जो टॉपिक है वो समझाऊंगा कि क्रेडिट कार्ड किस किस को लेना चाहिए, किस किस को नहीं। क्या इनको अगर क्रेडिट कार्ड ले लेंगे तो फायदा मिल जाएगा? क्या ये भी अमीर लोगों की तरह यूज कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन है यस, लेकिन एक शर्त है। अभी आपने ये चीज समझ, मैं इसको बोलता हूँ 10 के, आपको एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया 10 के अमाउंट। अब इसका जो है हमको कितना रोज का निकालना है, सपोज दैट 333 रुपए। बताओ, 333 रुपए पर डे ये हमको पड़ेंगे। लेकिन हमारा जो खर्चा है वो जो 333 से ज्यादा है। हमारा खर्चा है सपोज दैट 2000 का रूम, और 2000 का खाना, और 2000 का शौक। भाई शौक तो पूरे करने हैं ना, पेंशन लगाओ वाले। अब हमारे पास बचा कितना? 4000 10 4 की। लेकिन साला ये भी खर्च हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले से कर्जा है किसी का,
2%, 3% का ब्याज चल रहा है हमारे ऊपर चढ़ा के है। तो हमने दे दिया, हमारे पास EMI आ रही है, सारा कुछ आ रहा है बैंक, 7,000 का EMI आ रहा है, मंथली EMI चल रहा है 7,000 रुपए का, बस साला माइनस हो गया 3,000 रुपए। महीना एंड होते होते साला 3,000 रुपए माइनस हो गया। 3,000 रुपए का कर्जा किसी और से लेना पड़ा और तब उसका मुंह भरना पड़ा। वो दूसरे वाले से बोल दिया, बोल भाई तेरे को 2 महीने में दे। ये तो है ये कंडीशन। नौकरी वाले एंड बिजनेस वालों को मैं नहीं बोल सकता हूँ, जिस किसी की भी टीम है और अच्छे से ग्रो कर रहा है उसको नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो रानू काका जैसे हैं उनको मैं नौकरी के ही दायरे में रखता हूँ, क्योंकि वो इस श्रेणी में आ नहीं पाते। ये जो श्रेणी है ना, एक विख्यात आदमियों के लिए है। बिजनेस कोई मामूली खेल है क्या? करना बातों का खेल होता है क्या बिजनेस? करके देखो ना, पता पड़ जाए। तो जब किसी इंसान का माइंड लग रहा हो तो उसको फिर बिजनेस और एक आइडिया के तौर पे इस सारी दुनिया का खेल हो। आपको यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो मैं अभी गरीब का थोड़ा सा एग्जांपल और दे के दिखाऊंगा कि ये जो है ना, ये जो श्रेणी है भाई, इसकी तो बहन तो इससे और इससे कत्ती तो जलती क्यों? कि इसके ना खाली दाल आटा ही, बाकी कुछ आता ही नहीं। साल में 1-2 दिन हो गया तो हो गया, बाकी कुछ नहीं। अपना खाना पीना चल रहा है रोज का, कपड़े थोड़ा बहुत घर है उसमें रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, थोड़ी बहुत खेती है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बस ये तो गुजारा करते हैं। ना किसी से कर्जा वर्जा लेते हैं, ना किसी को कर्जा देते हैं। इनका काम क्या है कि रोज लेके आओ, रोज खा लो, आराम से अपना जीवन यापन करो। ये ना तो इनकी तरफ देखते हैं ना इनकी तरफ देखते हैं। इनका काम रोज का खाना पीना यही है। अपने भारत में, भारत की अगर बात करी जाए तो 140 करोड़ इतनी आबादी है, लेकिन अगर अभी का 2026 का अगर आंकड़ा में लगाऊंगा तो हमारे जो भारत की होगी वो होगी 145 करोड़। अगर थोड़े दिन बाद देखेंगे तो वो होगी 150, और शायद मुझे लगता है ये हो ना। 150 करोड़ आबादी का क्षेत्र है ये भारत, मामूली खेल समझ रहे हो तो। और इन लोगों के बीच में से कुछ चुनिंदा लोग आते हैं इस श्रेणी में, कुछ ही लोग आ पाते हैं इस श्रेणी में। जो बिजनेस का जो श्रेणी है ना, ये बहुत टेढ़ा काम है। तो हम बात कर रहे थे, अब इसको छोड़ते हैं, हमारा जो पॉइंट नहीं था, दोबारा हम अपने पॉइंट पर लौट के आते हैं कि क्रेडिट कार्ड किस तरीके से यूज करना है अगर आप ले रहे हो, और फिर साथ ही साथ उसकी कुछ खूबियां भी हैं और नाकामियां भी हैं, तो आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सीरियसली वीडियो अच्छी लग रही है, नॉलेजेबल लग रही है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, जो कि कोई दूसरा भी पढ़े इंसान तो उसको भी लगे कि हाँ कुछ तो ऐसा सवाल किया है कि भाई को जवाब बहुत टेढ़ा देना पड़ेगा। तो कोई भी आपका क्वेश्चन एंड आंसर, अगर कोई भी माइंड में कंफ्यूजन एंड क्वेरी चल रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके सवाल जवाब कर सकते हैं। मैं उसके लिए सदा आपके लिए तत्पर हूँ। तो अब हम बात करने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड का जो हमारा यूज है, क्रेडिट कार्ड का यूज कैसे करते हैं या करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, क्रेडिट कार्ड एक अच्छे तरीके से अगर तुम यूज करोगे तो 40 से 45 दिन का टाइम है। 40 से 45 दिन बिना ब्याज के। जबकि अगर आप किसी से पैसा लेने जाओ ब्याज की, वो भी 0 फ्री ब्याज में। वाह, हमने एक सपोज दैट हमारे जो कार्ड की जो लिमिट है वो है 50 की। ये क्या है? हमारे कार्ड की लिमिट। हम जो है इससे ज्यादा लिमिट खर्च नहीं कर सकते, लेकिन हमको क्या करना है, हमको पूरा 100% नहीं खर्चना है, खर्च नहीं करना है। लेकिन अभी आप लोगों का सवाल होगा क्या क्यों? तो देखो, क्यों का जवाब मैं आपको दूंगा यहाँ पर। इसमें ना बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट अगर आप समझो तो, और अगर आपने वो नजरअंदाज कर दिया तो आपके लिए बहुत बहुत नुकसानदायक माइनस। वो क्या है कि हमारी जो लिमिट है 100% 50,000 रुपीज है। तो हमारा जो कलेक्शन है, हमको मात्र और मात्र ये जो हमारा रेशियो है, अगर आप इसको मेंटेन रखते हो, आपकी जो लिमिट है, एक एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए कि हमारा जो 50K है वो है हमारा 1 लाख, ठीक है जी। 1 लाख रुपए हमारा जो है उसका एक बेसिकली क्या है, 1 लाख रुपए हमारा 100% है। अगर हम 1 लाख रुपए में से 35,000 रुपए खर्चते हैं और
65,000 रुपए हम अपनी लिमिट को बचा के रखते हैं महीने के एंड तक, और ये भी हमने 45 से 40 दिन के बाद रीपेमेंट कर दिया। मतलब कि ये जो पैसा है यहाँ पर 40 से 45 दिन बाद दिया गया, ठीक है। तो अब जो हमारा 35 अब होगा हमारा 100%। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि ये जो 35,000 रुपए है, आपकी जब तक सैलरी नहीं आई, आपने एक अच्छा यूज में ले लिया, फिर आपकी सैलरी आ गई 40 से 45 दिन बाद, आपने फिर से आपने पेमेंट कर दिया, इससे आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा इम्प्रूव होगा। वो क्यों कि आपकी जो लिमिट है उसमें से आप मात्र 35% खर्चा कर रहे हो। वाह, इससे अच्छा कौन मिल सकता है। और क्रेडिट कार्ड वालों को यही चाहिए। लेकिन अगर आपने इतने ही पैसे लिए हैं और एक भी ईएमआई अगर आपकी डिफॉल्ट हो गई, तो आपके ऊपर इतनी पेनल्टीज और चार्जेस लगेंगे कि आपने अभी तक सोचा नहीं होगा कि किसी से ब्याज पर पैसा ले लूं या फिर क्या, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो पैसा है अगर आप रीपेमेंट कर देते हो 40 से 45 दिन बाद, तो आपके लिए सही है, बेस्ट ऑफ। आप इसको शौक मौज के लिए मत लीजिए, क्योंकि आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर ये आपका, इसमें ये सीधा कहाँ पर अटैक करता है, सिविल पर, आपकी सिविल। और एक सिविल क्या है, सिविल को मैं किसी बेसिकली वीडियो में कलेक्ट करूंगा, सिविल के ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगा पूरा। सिविल को अगर आपने खराब करवा लिया तो समझो कुछ नहीं, आगे आप 10-20 हजार रुपए की, चलो मान लो बीमा निकल गई, आगे अगर आपको 1-1.5 लाख रुपए की इमरजेंसी कहीं से पड़ी और आपको किसी ने भी पैसा नहीं दिया और आपका ये मजबूत है, अगर ये मजबूत है तो तुम्हारा ना जूता पूजेगा, और तुम्हारा ये कमजोर है ना, और तुम्हारे सारे नाते रिश्तेदार, मामा फूफी के और भैया बहन के, भाभी के, यहाँ तक कि मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों को भी, अगर ये नाट गए और तुम्हारा ये भी कमजोर, तो साफ, और तुम्हारा सब नाट गए और ये मजबूत, नाट जाओ अकेले देख लेंगे। समझ, ये बहुत वेरी इंपोर्टेंट इज द, मेरे हिसाब से वेरी इंपोर्टेंट, ये बहुत होना ही चाहिए यार, अच्छा हर किसी के पास। तो आपको ये चीज तो मैंने बता दी है कि किस तरीके से यूज करना है, समझ रहे हो। इन लोग ने अभी ये चीज तो है, लेकिन इसमें कुछ लोगों के कुछ क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग फीस भी लगती है, समझ रहे हो। किसी में 1000 रुपए है, किसी में 500 रुपए है, किसी में 600 रुपए है, ऐसे। और फिर उसके बाद किसी में साल का फीस भी लगता है। तो बताओ, साल का भी फीस लगेगा, वो भी ऐसे ही फीस होता है। तो इसमें बहुत ही देखना बहुत जरूरी है कि आपको किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से चूज करना है, और किस तरीके से इसको एकदम बाय पावर की तरह यूज किया जाए। किसकी तरह यूज, बाय पावर इन द लाइफ टाइम, तो ये आपकी बैकबोन बन सकती। लेकिन अगर आपने इसका डिसयूज कर तो आपकी बैकबोन नहीं, पीछे का बैकग्राउंड है ना, और उसके बलबूते पे आज तुम खड़े हो, ये बहुत प्यारा काम। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा है, नॉलेजेबल है, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दबा दो भाई, घंटा दबा दो। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो ना मेरे माइंड से कभी कभी निकलते हैं, मैं बनाता ही रहता। अभी ना तुम्हारे भाई ने चैलेंज ले लिया कि भाई अपन तो सीख ही रहा है, अपन सिखाएगा। अब ऊपर वाला दिमाग इतना दिया है तो वो बांटने से कुछ ना कुछ बढ़ेगा। तो ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। राम राम, जय हिंद, जय भारत।